जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करते हैं कृष्ण की बंसी की, मुरली की, वामसी की। जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो सब सम्मोहित हो जाते थे, दौड़े चले आते थे। जिधर भी हो, जो भी काम कर रहे तो वो सब छोड़ के आ जाते थे। कहते हैं कि भगवान शिव ने, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ द्वापर युग में, तो उन्होंने, जब वो मिलने आ रहे थे भगवान कृष्ण से, तो सोचे कुछ तो उपहार लेके जाना चाहिए। तो वो एक बांसुरी लेके आते हैं, लेकिन वो बांसुरी जो कहानी में है कि वो भगवान दधीची, ऋषि दधीची की हड्डी से बनी हुई थी। ये पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन ऐसी कई कहानियाँ बताती हैं कि भगवान शिव ने कृष्ण को बांसुरी दी थी और बजाना भी उन्होंने ही सिखाया था। दूसरी एक कहानी कहती कि एक धनवा नाम का बंसी बेचने वाला था। जब उसने पहली बार कृष्ण को बंसी दी और कृष्ण ने जो बंसी बजाई, ऐसे लगता था कि कई जन्मों से सीखा हुआ कोई कलाकार हो, मंझा हुआ कलाकार हो। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर बंसी बजाई कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। जब कृष्ण गोकुल छोड़ के जा रहे थे तो उसके पहले दिन उन्होंने रात में महारास किया। उसमें सब गोपियाँ, राधा कृष्ण की बंसी की धुन पे एकदम, जैसे बोलते हैं, खो गई। अपना होश नहीं था, पूर्ण समर्पण। भगवान जैसे बंसी बजा रहे हैं, सब मंत्रमुग्ध होकर नाच रही हैं। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने राधा को अपनी बंसी दी, और राधा जी ने भी, उनके आंगन में एक मोर का पंख गिरा हुआ था, वो उठा के भगवान कृष्ण को दिया। और कहते हैं कि राधा ने उनसे मांगा कि आप जा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन जब मेरा अंत समय आएगा तब आप मेरे पास होना। तो भगवान अपना जो वचन दिया था राधा रानी को, वो निभाते हैं। तो भगवान जब चले जाते हैं, बहुत सालों तक उन्होंने डिफरेंट टाइप का काम किया। कंस को मारा, द्वारका नगरी बनाई, महाभारत हुआ, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए। लेकिन जब राधा वृद्ध हो गई और उनका अंत समय आया तो भगवान कृष्ण उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कुछ मांगो। तो कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बंसी बजा दीजिए। तो कहते हैं कृष्ण दिन रात वो बंसी बजाते रहे और राधा बंसी की धुन सुनते सुनते ही गोधाम चली गई, कहते हैं। और उसके बाद कृष्ण ने कभी बंसी नहीं बजाई। ऐसी कहानी है कृष्ण की और उनकी बंसी की। जय हो बंसीधर, सबका मंगल हो।